कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2 सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस परियोजना की संकल्पना श्री आर श्रीधर ने की है तथा आशीष तिवारी एवं पूजा मुराडिया ने इसे साकार किया है। आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट निशी पांडे और यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ स्टूडियो में लखनऊ की सुविख्यात गायिका, यश भारती संगीत नाटक अकादमी और अन्य कई राष्ट्रीय स्तर और स्टेट स्तर के अवार्ड से सुशोभित श्रीमती पद्मा गिडवानी जी हैं। पद्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एक देवी गीत, एक लोकगीत और एक महादेवी वर्मा जी की कविता सुनेंगे। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आपका जीवन संगीत से किस प्रकार से जुड़ा है और संगीत का क्या महत्व है आपके जीवन में। आपकी आवाज़ तो बहुत ही सुरीली है, हमारे जो श्रोता हैं बहुत जल्दी ही आपकी आवाज़ को सुनेंगे, लेकिन हम लोग ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपके जीवन में संगीत का क्या स्थान है। देखिए, संगीत एक मेरा विषय रहा ड्यूरिंग अपनी पढ़ाई के उसमें, और दरअसल बहुत ऐसा माहौल, बचपन से शौक़ तो मुझे बहुत ही था, बहुत शौक़ था। मेरे घर में कोई ऐसा बहुत ज़्यादा माहौल नहीं था कि संगीत सुना जाए या वो, लेकिन घर में जैसे पूजा पाठ होती है, मेरे मामा थे, मेरी मदर थी, आवाज़ भी बहुत, मेरी माँ की आवाज़ बहुत अच्छी थी। जी जी। हम सिंध के रहने वाले हैं जी। सिंध पाकिस्तान में है, जो अब पाकिस्तान में है जी। लेकिन जब पार्टीशन हुआ, वहाँ से हम आए तो बहुत ही रिफ्यूजी टाइप से जी हम लोगों, हाँ जी जी बिल्कुल, स्टेशन पर कैंप वगैरह लगे, ये हुआ किसी तरह हम लोग वो। लेकिन ये है कि संगीत का जुनून तो था ही था, लेकिन ये संघर्षमय जीवन था, पूरा संघर्ष में, समझिए शुरू से ही किस तरीके से हम लोगों ने वो समय व्यतीत किया है। फिर संगीत से रुचि यूँ हुई कि ऐसा हुआ, हमारे सिंधु समाज का एक कार्यक्रम होता है जी, दिवाली के दिनों में रविंद्रालय में, तो बोले तुम तो अच्छा गाती हो, अब की बार हमारे सिंधु समाज के फंक्शन में गाओगी। लेकिन ऐसा हुआ कि मेरा जब मंच पर मैं बैठी तो मेरी पीठ जो थी ऑडियंस की तरफ थी जी, और माइक उधर लगा था, तो मैंने शुरू कर दिया। उस समय अब मंच जो पर्दा खुला तब तो गाना शुरू ही कर दिया मैंने और ऐसे गाया कि बहुत हिट हो गया, इतना खूबसूरत, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। फिर धीरे 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 करके लोग ऐसे पहचानने लगे। एक बार जब मंच पर आया तो कई लोग होते हैं तो पहचान जाते हैं कि अच्छा ये, तो जब कार्यक्रम जैसे होते थे तो जो भी कार्यक्रम, हाँ, धीरे धीरे करके मुझे मिलने लगे कार्यक्रम इस तरीके से। तो एक गणेशगंज में भी कार्यक्रम होता था, बहुत मशहूर कार्यक्रम होता था, तो जिसमें अनूप जलोटा वगैरह ये लोग भी आते थे, बड़े बड़े कलाकार आते थे, तो वहाँ पर भी मुझे इनवाइट किया गया, वहाँ पर भी मैंने गाया था। तो घर के साथ साथ और बच्चों को देखने के साथ साथ जी आपने जी जी संगीत को भी अनेक मंचों पर और सबसे बड़ी बात कि मैंने परिवार को अपने पहले महत्व दिया है। लेकिन पद्मा जी, आपके पास बहुत नाम है, आपका बहुत शोहरत है, आपकी आवाज़ की मधुरता और मिठास के बारे में सभी बहुत ही तारीफ करते हैं, तो आपको बहुत कुछ ईश्वर ने दिया है। और हम लोग सबसे पहले फिर सोचते हैं कि देवी गीत आपका प्रस्तुत किया जाए जी। तो इस देवी गीत के बारे में आप कुछ हम लोग को बताना चाहेंगी? हाँ, ये मैंने ये जो देवी गीत जो गाया है वो अल्मोड़ा में एक कॉन्सर्ट थी, रेडियो कॉन्सर्ट थी जी, तो वहाँ पर ही इस गाने को रिकॉर्ड किया गया है। तो इसीलिए मुझे ये देवी गीत बहुत ही पसंद है, बहुत। और कोई सारे हैं। हाँ जी, और ये किसी खास देवी का आप इसमें नाम
तरकुलही, हाँ, ये पहाड़, तरकुलही तरकुलही चालीसा माता, है। हाँ, ये पहाड़ पहाड़ की देवी जी। है, पहाड़ की देवी तो है। अब श्रोताओं, आपके लिए हम प्रस्तुत करते हैं तरकुलही चालीसा, जो कि एक देवी गीत है, और इसको गा रही हैं पद्मा गिडवानी जी। शीश नवा कर करते हैं बिनती बारंबार, अपनी हर भक्तों की मैया कर दे नैया पार। जय 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 तरकुलही माता, हर दुखियों से तुम्हारा नाता। जो कोई तेरे दर पर आया, खाली हाथ ना वापस जाता। जिसने किया है मन से भक्ति, बंधु सिंह का पाया जाके,
वाह, इतना सुंदर गीत सुनकर मन भर जाता है। अ, पद्मा जी, आपसे हम लोग ये जानना चाहेंगे कि लोकगीत में भी आपका इंटरेस्ट रहा है। आप अपनी माता जी के साथ गाती थी, हाँ। आपने कहा, और इसके बारे में हमें थोड़े बताएं कि लोक संगीत में आपकी तरफ आपका क्यों रुझान हुआ। और हमारा जो अगला गीत जो आप सुनाने जा रही हैं, जी ऐसो गयो परदेस पियरवा, इसके बारे में भी जी थोड़ा जी। हमें बताएं। दरअसल जो हम पहले गाते थे अपनी मदर या मामा जी के साथ, वो सिंधी लोकगीत सिंधी था, जी है ना वो। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ अवधी और भोजपुरी इस तरीके के, क्योंकि अवधी भोजपुरी मेरे को तो नहीं इतना आता था, जी लेकिन यहाँ पर सुन सुन के लोगों से सीखा। और भोजपुरी मैंने गोरखपुर में जी वहाँ पर जब मेरी एज एन आर्टिस्ट थी, वहाँ पर मेरा ब्रॉडकास्ट वहाँ से, तो भोजपुरी जो गाती थी तो वहाँ से गोरखपुर से मैंने भोजपुरी सीखा। और मुझे भोजपुरी शिरोमणि भी दिया गया। ये आपको यश भारती भी मिला जी हुआ जी है हाँ, जी संगीत जी, नाटक उसी के अकादमी उसी की वजह से ही जी जी मुझे जी दिया गया है। वो ऐसे हुआ कि मैं कहीं ऐसे परफॉर्म कर रही थी, तो उन दिनों माननीय अखिलेश जी थे प्राइम मिनिस्टर, चीफ चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर। जी तो उनके जो मंत्री थे, वो किसी कार्यक्रम में आए हुए थे वहाँ पर, इसमें तो मैं गा रही थी। तो वहाँ पर वैसे ढोल नगाड़े भी बज रहे थे, उनकी ऑनर में ढोल नगाड़े बज रहे थे कि ये आए हैं। तो उन्होंने जब मेरी आवाज़ में गा ही रही थी तो ढोल नगाड़ों को ऐसे 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 रोका हाथ दिया, हाँ रोका, रोका हाथ देकर हाँ। फिर उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, यूं करके देखा, फिर अपना बैठे, ऐसे तो नहीं कि बिल्कुल मेरे को, लेकिन देखा ऐसे करके, फिर अपनी जगह पर बैठ गए। फिर ऐसे बोलने लगे जो ऑर्गेनाइज़र थे कि कौन गा रही है, तो बताया होगा उन्होंने कि ये हैं हमारे सिंधी संगीत की सिंधु कोकिला, हम लोग इनको कहते हैं, हाँ, सिंधु सिंधु कोकिला कोकिला। है। अच्छा अच्छा, बहुत ही अच्छा नाम है, सिंधु कोकिला। हाँ, तो मैंने तो कहने के ये बताइए, इन्होंने यश भारती के लिए भरा है क्या? तो कहने लगे हम पूछ के बताएंगे इनसे, अगर नहीं भरा है तो उनसे कहिए कि हम अपना सब वोट भेजें हमारे सीएम ऑफिस में। ये बस समझिए अचानक की ये हाँ, बात ये तो सब बात है। ऐसा हाँ होता है कि जो अपने हाँ उसमें लगा रहता है, धुन में जी, और मैंने अपने सोचा पैशन कि में, अगर इस तरीके से उसको तो रिकग्निशन मिल ही इसी जाता है। तरीके से अगर पद्मश्री मिल जाए हाँ, ईश्वर चाहेगा तो वो भी मिलेगा। तो अब हम लोग सुनते हैं जी आपका ये जी। ऐसो गयो परदेस पियरवा, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ, ये बहुत ही मशहूर गीत है, लोक संगीत। सावन है तो सावन के तो कई रंग हैं, तो ये थोड़ा सा वियोग है, में। हाँ, अपने सांवरिया के लिए गा रहे हैं कि तुम तो परदेस गए हो, उसके बाद हमारा क्या होगा, अगर तुम मुझे नहीं याद, जब हम नहीं रहेंगे तब क्या तुम आओगे, हाँ, ऐसो गए परदेस सांवरिया, तो बस तो ये वो हाँ कब आओगे, हाँ, ये एक मतलब विरह हाँ का हाँ भी वो है, विरह है, विरह है भी है एक और तरह का। हंसी खुशी के भी कई कई सावन आपने गाए सावन तो जी। पूरा है। तो हम लोग अब सुनते हैं आपका ये गीत ऐसो गयो परदेस पियरवा। जी ऐसो गए परदेस पियरवा, चैन दिया नहीं पाए रे, चैन दिया नहीं पाए रे, सावन भी तो जाए पियरवा, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले
प्यार तुम्हें इतना करती है प्यार तुम्हें इतना करती है तुम ये समझ ना पाओगे प्यार तुम्हें इतना करती है तुम ये समझ ना पाओगे जब हम ना होंगे तो पियरवा जब हम ना होंगे तो पियरवा बोलो क्या कब आओगे बोलो क्या कब आओगे सावन भी तो चाय पियरवा सावन भी तो चाय पियरवा मन मोरा घबराए मन मोरा घबराए है सो गए परदेस पियरवा है सो गए परदेस पियरवा चैन दिया नहीं पाए चैन दिया नहीं पाए सावन भी तू जाए पियरवा सावन भी तू जाए पियरवा सावन भी तू जाए पियरवा। बहुत ही सुंदर पद्मा जी। आपसे तो अभी बात हम लोगों की जारी रहेगी, लेकिन श्रोताओं को हम ये बताना चाहेंगे कि क्योंकि हमारी समय सीमा समाप्त हो रही है, तो हम लोग अगले एपिसोड में अपनी वार्ता को बढ़ाते हुए पद्मा जी से 2 अन्य गीत सुनना चाहेंगे। जी। और आप सबको आज यहीं पे नमस्कार, और हम आपसे अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। दोस्तों, आप लखनऊ की संस्था पीपल्स इनिशिएटिव के पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2 को सुन रहे थे। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए भारत सरकार की हेल्पलाइन नंबर 14567 पर आप प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक वरिष्ठ नागरिकों की किसी भी समस्या पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।